Good morning. This is class 4 social studies children, and we are making videos. I am making actually videos on chapter 1. It is a long chapter, that is why it is taking so many days to complete it. Okay, and I am taking the small part of it in each and every video. Okay, so from the very beginning I was giving videos on this subject of class 4 social studies. So this is your seventh video today, video number 7. And before this I had discussed about the archaeological sources, and from here this point B I am starting literary sources. Okay, जो कि they are different from the archaeological sources. में कौन से sources थे? Especially old things, coins and bones and artifacts and all that, inscriptions and all the things which came out in the digging, है ना, all monuments. These were the archaeological facts. So now अब literary means जो कि लिखाई पढ़ाई से संबंधित है, इसका एक मीनिंग ये शो करता है. So I am starting this video number 7, and this is children chapter 1 and page number 8. Page number 8. I am just giving you the chapter number and page number also, so you can easily see from where I am talking about, or I am reading, or I am explaining. Okay, so this is, again I am telling you, this is chapter number 1, page number 8, literary sources B. Okay, you can easily find out from the book. Now I am reading. History is based mainly on written records such as manuscripts, books, writings on the rocks, pillars, stone walls, clay tablets, barks of trees and palm leaves. So in the olden times, these all were the features, we can say, or the objects which the old people had used to write. ओके जब थोड़ा उसने प्रोग्रेस करी तो उसने ये सोचा कि हमको कुछ लिखना भी चाहिए. ही हैड द इंस्टिंक्ट, द ओल्ड पीपल हैड द इंस्टिंक्ट ऑफ, वी कैन से प्रिमिटिव पीपल. जब थोड़ा उन लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, सो उन लोगों ने अपने लिए कोई भाषा भी बना ली ना. दे इन्वेंटेड अ लैंग्वेज. तो पहले तो उन्होंने ऑब्जेक्ट्स की उससे हेल्प से वो अपनी पिक्चर्स की शो करके अपनी बात को कहते थे. लैंग्वेज कम यूज़ करते थे. लेटर ऑन व्हेन दे हैड इन्वेंटेड और लैंग्वेज को बना लिया, कुछ उन्होंने कहा कि कुछ भाषा होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपने मन की बात को एक दूसरे को समझा सकें. लैंग्वेज इज़ द मीडियम, है ना. हम लोग जो विच वी स्पीक जस्ट टू शो आवर एक्सप्रेशंस ऑल्सो एंड टू कन्वे आवर थिंग्स, है ना. कन्वे आवर इमोशंस ऑल्सो और स्टेटमेंट ऑल्सो, कि हम दैट इज़ द लैंग्वेज इज़ ए मीडियम, है ना. तो उन्होंने लैंग्वेज एक बनाई, एंड आफ्टर दैट ही हैड द इंस्टिंक्ट ऑफ राइटिंग इट समवेयर, कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको हम कुछ लिख भी डालें. बड़ी पुरानी बात थी और बहुत पुराना इंस्टिंक्ट थी ओल्ड प्रिमिटिव पीपल की. दे स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो. उन्हें लगा कि जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, या जो हम पा रहे हैं, जो देख रहे हैं, आवर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, वट एवर आई सॉ, वट एवर आई फाउंड, उसको ये इन जनरल उसको ये फीलिंग थी ह्यूमन बींग्स को कि वी शुड राइट इट. अब इन दैट पीरियड हम, जैसा कि आज पेपर होता है, प्रिंटिंग होती है, इंक होती है, सो मैनी न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज आर हियर, वो सब नहीं थी. कोई मशीन्स तो थी ही नहीं. सो दे स्टार्टेड राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? हाथ से लिखी हुई चीज़ें, हाथ से लिखी हुई, है ना. जो भी उसने लिखा, किस भी भाषा में लिखा, इट वाज हैंड रिटन. फिर कुछ बुक्स भी बन गई. ठीक है, बुक्स में अब क्या क्या था. फिर इसके अलावा बुक्स जो थी वो इस तरह की पेपर की नहीं थी जैसे आजकल की होती हैं. जो भी उसको वट एवर मटीरियल वॉज अवेलेबल इन द एटमोसफेयर, इन हिज सराउंडिंग्स, ही यूज्ड इट एज ए मटीरियल टू राइट ऑन दैट. ओके, राइटिंग ऑन द रॉक्स. उसने कुछ नहीं मिला तो उसने पहाड़ के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया. जहाँ उसको फ्लैट सरफेस मिला, जहाँ तक वो पहुँच सका, उसने पत्थर से ही खोद के उसके ऊपर इनग्रेव करना शुरू कर दिया, है ना. राइटिंग ऐसा नहीं है, या लिखता भी होगा तो कुछ ऐसी चीज़ से लिखता होगा जो कि कुछ समय तक रहे. ये नहीं कि कुछ कलर उससे लिख दिया और वो रेन आई और रेन बारिश में धुल के ख़त्म हो गया.
तो वो कुछ ऐसा परमानेंट लिखता था कि वो हमेशा रहे, यानी कि इनग्रेविंग करता था उसके ऊपर ना, तो उसको खोद खोद के लिख देता था कि इट शुड बी परमानेंट एंड इट शुड बी फॉर एवर। ठीक है, तो ये रॉक्स पे तो इस तरह का लिखा होता था। देन पिलर्स, कुछ खंबे उसको मिले जो उसने खुद बनाए पत्थर के, उनके ऊपर भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल अशोक पिलर, आई टोल्ड यू कि बुद्धिज़्म की जो उपदेश हैं, जो मॉरल्स हैं, दे आर रिटन ऑन द अशोका पिलर्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल देन स्टोन वॉल्स, पत्थर की दीवारें। स्टोन वॉल्स तो यूजुअली केव के अंदर ही होती थी, और या तो घर में भी कहीं यूज़ करता था वो स्टोन को, तो उसके ऊपर लिख देता होगा, या केव के अंदर होती थी। ठीक है, देन क्ले टैबलेट्स। क्ले माने वही है कि मिट्टी की टैबलेट, यानी कि टैबलेट, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आई हैव एक्सप्लेन यू कि टैबलेट यहाँ पे दवा की गोली से मतलब नहीं है, टैबलेट जो हम लोग खाते हैं बीमार होने पर, बट टैबलेट इज़ लाइक अ सिल्क जैसे होती है, एक पत्थर का टुकड़ा, फ्लैट टुकड़ा जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सके। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्ले टैबलेट। मिट्टी की होती थी, या तो उनको पका के मिट्टी बना लेता, उसको पक्का कर लेता होगा जिससे कि वो एकदम कच्ची मिट्टी ना रहे कि वो घुल जाए, टूट जाए। तो मे भी उसको वो आग में पका के, जैसे कि घड़ा, दिया और सकोरा और ये सब बनता है आजकल के टाइम में, और वो पक्की मिट्टी को पका लेते हैं तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इट इज़ लास्ट फॉर सम टाइम, है ना, वो पक्का हो जाता है, टूटता नहीं है। इट ब्रेक्स बट, लेकिन वो एकदम मिट्टी में मिलता नहीं है टूट के, इट स्टेज फॉर सम टाइम। देन बार्क्स ऑफ ट्रीज़, हाँ, उसने अगर ह्यूज ट्रीज़ पाए तो उसके ऊपर ही उसने खोद खोद के लिखना शुरू कर दिया। बार्क माने तना ना, स्टेम जिसको बोलते हैं, तना, जो मोटा तना होता है बार्क। बड़े पेड़ों के यूजुअली मोटे मोटे तने होते हैं ना, उसका काफ़ी डायमीटर बहुत बड़ा होता है, वो गोल होते हैं। और उस समय तो पूरा, एट दैट टाइम इट वाज ऑल जंगल, है ना, जंगल था, रॉक्स थी, उसी में नेचुरल सराउंडिंग्स में द ओल्ड पीपल यूज टू लिव, प्रिमिटिव पीपल। तो दे हैड लॉट ऑफ ट्रीज ना, तो उसने पेड़ के को ही छाल को खोल, उसको क्लीन करके, जो आउटर रफ एरिया था उसको निकाल के, आउटर स्किन ऑफ द बार्क माने तना, उसके आउटर स्किन को निकाल के, और उसके अंदर से आप किसी भी पेड़ की, जो बड़ा पेड़ है उसकी अगर आउटर स्किन को छील दोगे बार्क की, उसकी स्टेम की, तो फिर प्लेन चिकना एकदम फ्लैट वैसा चिकना स्मूथ सरफेस आ जाता है। तो इट वाज ईजियर टू इनग्रेव इन दैट, उसमें उसने करना शुरू किया। ठीक है, एंड पाम लीव्स, अब पाम ट्री की लीव्स जो होती हैं वो चौड़ी और बड़ी होती हैं, तो उसको लगा कि हाँ ये दिस इज़ समथिंग, कुछ फ्लैट सरफेस मिल रहा है लिखने के लिए। तो हो सकता है उसमें छोटे छोटे होल्स बना के लिख देता होगा कि दैट वाज फॉर एवर। और मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि पाम ट्रीज में अगर वो लिखता भी होगा तो वो फ्रेश लीव्स को लेता होगा, ग्रीन लीव्स को लेता होगा, बिकॉज उसमें होल बनाना इट वॉज ईजियर, उसको पिंच करना, उसको होल करना वॉज ईजियर, बिकॉज ड्राई होने पर तो वो इट विल ब्रेक अगर उसमें उसको होल किया जाता है उसको। तो वो जब ग्रीन से वो ड्राई होती होगी, ब्राउन हो जाती होगी, तो फिर वो ऐसा का वैसे, बल्कि और इट वाज मोर, आई थिंक इट बिकम्स मोर विजिबल। अगर आप कोशिश करके देखिए कि यू ऑल्सो डू वन एक्सपेरिमेंट, आई कैन टेल यू, कि थोड़ा सा ब्रॉड लीव, कोई चौड़ी लीव लीजिए और उसमें पिन से छेद कर करके कुछ लिख दीजिए, यू राइट योर नेम ओनली एंड पुट इट इन द बुक के अंदर उस लीव को रख दीजिए। पीपल लीव ले लीजिए, पीपल की पत्ती ले लीजिए अगर आपको मिलती है, वो चौड़ी होती है, थोड़ी चिकनी होती है, एंड यू राइट योर नेम इन दैट, घोल बना के लिखिए कॉमन पिन से, एंड यू सी एंड पुट इट फॉर सम डेज इनसाइड द बुक। आप देखेंगे कि वो पत्ती जो है वो ब्राउन हो गई, पहले येलो होएगी, मुरझाएगी, उसके बाद वो ब्राउन हो जाएगी बिल्कुल, और आपको अपना नाम तब भी उसमें विजिबल होगा। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच आई एम गिविंग यू, कि वो ह्यूमन बींग जो पुराने थे, ओल्ड पीपल, प्रिमिटिव, वो ऐसे ही करते होंगे, जो ब्रॉड लीव्स होती थी, चौड़ी पत्तियाँ जिनमें स्पेस उनको मिल जाता था, तो वो उसमें ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और लेटर ऑन दे मस्ट हैव यूज सम सॉर्ट ऑफ इंक, नेचर की कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके, जो ब्लैक कलर लेके, कहीं से ब्लैक कलर मिल गया, कार्बन कुछ मिल गया, या कुछ जैसे जंगल में सपोज आग लग जाती होगी तो बहुत सी पत्तियाँ, पेड़ जल जाते होंगे, तो उसमें से कार्बन ले लेता होगा, जलावांश उनका लेके, और उसको लिक्विड बना के उस ब्लैक को इंक की तरह यूज़ करता होगा। कुछ ऐसा समझ में आता है कि दिस ऑल विच दैट प्रिमिटिव पीपल वर डूइंग। तो ब्लैक से लिखा हुआ यूज़, वो एक तरह से इंक होती थी, तो वो भी कुछ दिन तक तो चलती थी, है ना, परमानेंट होती थी। उसको और ठीक कर लेता होगा, उसमें कुछ मिक्स कर लेता होगा, ऑयल टाइप ऑफ थिंग समथिंग, कि वो मोर परमानेंट हो जाए, जल्दी से मिटे ना, फैले ना, ख़त्म ना हो। सो दिस थिंग्स ही वॉज डूइंग विद हिज ओन ब्रेन, यूजिंग हिज ब्रेन, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
because the human beings of that time, olden time, had the instinct to speak, to write, to convey their thoughts to the other people. So they started writing also. This is very common. ह्यूमन बींग्स की एक नेचर वो है कि जब वो भाषा बोलता है तो उसको बोलता भी है और उसको लिखता भी है साथ साथ में. तो दिस इज़ व्हाट द ओल्ड पीपल वर डूइंग. एंड लेटर ऑन और प्रोग्रेस हुई तो उन्होंने लिखना शुरू किया. नाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स वी कैन सी, हियर वी कैन सी हस्तलिपि जिसको कहते हैं, हाथ के लिखे हुए ग्रंथ. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स. ओके, आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स. उनके उस टाइम में कोई ऐसा वो नहीं था, बहुत वो हाथ से ही लिखे जाते थे. मतलब प्रिंटिंग वाला कोई काम नहीं था कि प्रिंटिंग से वर्ड्स लिखे जा रहे हों. पीपल इन एंशिएंट टाइम यूज्ड टू राइट ऑन सरफेसेस लाइक बार्क्स ऑफ ट्रीज. वही बात है, नोन एज भोजपत्र. वो भोजपत्र कहलाते थे. पाम लीव्स, स्क्रॉल. स्क्रॉल क्या होता था? रोल ऑफ पार्चमेंट. पार्चमेंट यानी एनिमल, गोट और काऊ जैसे इस टाइप के एनिमल्स जो होते थे, उनकी स्किन को साफ करके उसके ऊपर उसको प्रिपेयर किया जाता था लिखने के लिए. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रॉल. ओके, रोल ऑफ पार्चमेंट. और उसको फिर रोल करके इस तरह से, जैसे कि हम कैलेंडर को मोड़ के रोल कर देते हैं ना, व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़ और न्यू कैलेंडर लाते हैं, तो उस तरह से रोल करके उसको रख देते थे. हैव यू अंडरस्टूड हम जो बोल रहे हैं? और उसके लिए वो क्या करते थे? अगेन आई एम टेलिंग यू, स्क्रॉल का मीनिंग होता है स्किन ऑफ गोट, है ना. इस तरह से गोट या शीप की स्किन को लेते थे, उसमें से उसका मोस्ट प्रोबेबली उसका इनर पार्ट ले लेते होंगे, या उसके हेयर को रिमूव करके अपर पार्ट के उसको साफ़ करके उसके ऊपर लिखने का काम करते थे. और उसको बिकॉज वो पेपर की तरह तो नहीं होता था, तो इसको वो रोल बना लेते थे. दैट वाज कॉल्ड स्क्रॉल, है ना. उसको रोल करके लिखते थे. उसको साफ़ कर लेते होंगे, ड्राई कर लेते होंगे. जैसे कि आज के इन द मॉडर्न टाइम ऑल्सो स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स, स्पेशली बफलो और काउ, दे आर यूज्ड एज लेदर, है ना. वो चमड़ा जो कहलाता है, एक्चुअली जो द ओरिजिनल लेदर इज़ व्हाट? द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स लाइक बफलो और काउ और कैमल और लाइक दिस एंड मैनी अदर ऑल्सो. सो वो प्योर लेदर इज़ दैट ओनली. उसको डेड स्किन को निकाला डेड एनिमल्स की स्किन को रिमूव करके, और उससे शूज़ बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं. एंड दे आर क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो. सो आप लोग को पता नहीं, शायद आप छोटे हो, आपको ये बात नहीं मालूम होगी, बट द लेदर इज़ व्हाट? द लेदर मैंने स्किन ऑफ द डेड एनिमल लाइक बफलो और काउ और कैमल एक्सेट्रा. ठीक है. इवन हमने ये भी देखा है कि ये जो क्रोकोडाइल होता है उसकी स्किन से भी बैग्स बनते हैं. आई हैव सीन दैट. क्रोकोडाइल जो होता है सच ए बिग एनिमल इन द वाटर. मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, घड़ियाल बोलते हैं, और दो वैरायटी होती है. मगरमच्छ एक होता है, घड़ियाल उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसका जो आगे का नोज़ होती है वो पॉइंटेड होती है. सो उसकी स्किन से भी बैग्स बनते हैं. वन लेडी वंस शोड मी कि ये जो मेरा बैग है ये घड़ियाल की स्किन से बना है. आई वॉज सरप्राइज टू सी. और उसमें वाकई में वैसा डिज़ाइन उसके ऊपर बना था, ग्रेश कलर का कुछ था और ग्रे कलर का. और इट वाज, इन्होंने बताया कि आई हैव टेकन इट फ्रॉम बॉम्बे, और ये घड़ियाल की स्किन से बना है क्योंकि वहाँ पे सी है, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं. तो स्क्रॉल का मतलब आप समझ गए. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू. नाउ literary sources, we will see in how many parts we can divide the literary sources. ठीक है. We come to the next page, that is page number 9. You can see in your book, this is page number 9. I have come from page number 8 to page number 9. Literary sources can be divided into 3 categories. 3 तरह की कैटेगरीज में हमको डिवाइड कर सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज को. जो लिखी हुई किताबें या जो कुछ भी हैं, वट एवर आई टोल्ड यू राइट नाउ, कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और स्क्रॉल्स हैं, पाम लीव्स थी, भोजपत्र थे, ये सब कितनी तरह की इसकी कैटेगरीज बना ली गई. ठीक है. डिवाइड कर लिया गया अलग अलग कैटेगरीज में कि कितनी तरह के ये रिलीजियस सोर्सेज हमको मिले. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस सोर्सेज. अब और रिलीजियस लिटरेचर, जो एक लिटरेचर था वो सिर्फ दैट वाज मेनली कनेक्टेड विद रिलीजन. ओके. It includes the religious texts of the Hindus, the Buddhists and the Jains, because these three I can say these three religions are very old religion of India. Okay.
and they were the people of these religions were there before Christ, I mean thousands of years back. ओके, सो इसीलिए ये जो बुक्स थी रिलीजियस वाली ये उसी टाइम में लिखी गई, बिकॉज ये पुराने एंशंट लिटरेरी सोर्स बन गया. फॉर एग्जांपल जैसे कि रामायण एंड श्रीमद् भागवत गीता, दीज आर द रिलीजियस सोर्सेज ऑफ हिंदूज़. बुद्धिस्ट की भी अपना है और जैन्स की भी है, ठीक है, बिकॉज मैंने बताया अभी आपको कि ये रिलीजन जो है ये बहुत ही थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स बैक BC है ना, बिफोर क्राइस्ट, मीन्स 1000 to 8000 ईयर्स तो यही हो गए, और उससे भी बहुत पहले, उससे भी मैनी ईयर्स बिफोर दैट, वेरी ओल्ड. स्पेशली बुद्धिस्ट रिलीजन तो बहुत ही पुराना है. दिस वाज 500 BC एज फार एज आई रिमेंबर, तो बहुत पुराना है. These books throw light on the life, society and social and religious practices of that time. और ये बुक्स हमें उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में, सोसाइटी समाज कैसा था, लोग कैसे थे, एंड सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस उनकी क्या क्या, समाज की उनकी जो प्रथाएं थी, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, वो क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या करते थे, माने कि उनकी पूजा वर्शिप का क्या ढंग था. रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है, मेथड टू वर्शिप, ये सभी हमें उससे पता चलता है कि वो किस देवी देवता को मानते थे, किन भगवान को मानते थे, हु वर देयर गॉड एंड गॉडेसेस एंड व्हाट वाज देयर रिचुअल्स, उनके रीति रिवाज क्या थे, किस तरह से उनकी पूजा करते थे, किस तरह के टेम्पल्स उस टाइम में बने, वो भी उसी में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाता है. ठीक है, नाउ वी गो टू द सेकेंड पॉइंट, हिस्टोरिकल सोर्सेज और हिस्टोरिकल लिटरेचर. अब कुछ जो हैं रिलीजियस के बाद सेकेंड नंबर बी, हिस्टोरिकल सोर्स लिटरेचर बन गया. अब इसमें क्या क्या था, हिस्टोरिकल लिटरेचर इंक्लूड टेक्स्ट ऑफ नॉन रिलीजियस नेचर सच एज बायोग्राफी, माने किसी की पूरी कथा, ठीक है, किसी की बायोग्राफी माने पूरा जन्म से लेकर पूरा, जैसे सपोज एनी फेमस किंग, वो हिस्टोरिकल लिटरेचर में आ गया. जैसे कि वन फेमस किंग, जैसे राजा अकबर के दरबार में उसके किसी फेमस मंत्री ने, किसी ने जो खास, हु हैड ऑब्जर्व्ड एंड सीन हिज लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो उसमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, व्हाट टाइप ऑफ किंग ही वाज, हिज पॉलिसीज़, हिज कनेक्शन विद द पीपल और सब्जेक्ट ऑफ हिज किंगडम, इन सब से वो कैसे डील करता था, कैसा राजा था, किस टाइप का राजा था, कितना उसका जो किंगडम का एक्सटेंट जो था, मतलब उसकी विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक था, किस पीरियड में था. सो मैनी थिंग्स आर देयर, सो मैनी. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि कोई इंसान अपनी पूरी कहानी को, अपनी आत्मकथा को पूरा खुद ही अपने बारे में लिख डालता है. तो कुछ लोग जो सम फेमस पीपल डू दिस, दे राइट ऑटोबायोग्राफी, यानी वो अपने जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी हैज़ रिटन, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है. उन्होंने पूरा बचपन से लेकर पूरा बड़ेपन तक का अपना पूरा, व्हेन ही ग्रू ओल्ड, उन्होंने थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने, और उसमें जोड़ते गए टिल हिज ओल्ड एज. तो उसमें पूरा उन्होंने बचपन से लेकर अपने चाइल्डहुड से लेकर पूरे ऑल इंसिडेंट्स विच ही रिमेंबर्ड, जब से उन्हें थोड़ा होश आया, थोड़े बड़े हुए, थोड़ी स्मॉल एज ही थी, बट उन्हें याद था कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ, मेरे यहाँ था, पिता मेरे यहाँ काम करते थे, मेरा बचपन में एक बार ये घटना हुई, मेरे बचपन में एक बार ये घटना हुई, माँ के संग कैसे संबंध थे, पिता के संग कैसे संबंध, दिस सॉर्ट ऑफ ऑल थिंग्स और एनी इंसिडेंट विच अकर्ड इन हिज लाइफ ही हैज़ रिटन इन हिज ऑटोबायोग्राफी, माने कि आत्मकथा, यानी पूरा अपने जन्म से लेकर पूरा वर्णन, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो बहुत से ऑटोबायोग्राफीज पुराने और भी पुराने लोगों की पाई हैं. हम तो आपको तो गांधी जी का तो आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल. ठीक है, तो प्लेज, कुछ नाटक होते थे उस ज़माने में, जैसे कि बहुत पुराने समय में संस्कृत स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट सम प्लेज, है ना, पुराने प्लेज लिखे हैं. शकुंतलम, अभिज्ञान कालिदास ने लिखे हैं. कालिदास वॉज वन ऑफ द फेमस संस्कृत स्कॉलर, ही हैज़ रिटन वेरी फेमस प्लेज, उसने बहुत से नाटक लिखे हैं. देन पोएम्स, बहुत सी अच्छी कविताएं लिखी गई पुराने समय में. देन मेमोयर्स, माने यादगार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई कि जो पुरानी बातों का वर्णन करती हैं. क्रॉनिकल्स, माने रिपोर्टिंग
about the king, and it came in many parts, chronicle, first chronicle, then second chronicle, third chronicles. इस तरह से ये फर्स्ट क्रॉनिकल में एक किंग का, देन आफ्टर सेकंड क्रॉनिकल में उसके सन का, उसके बेटे का, इस तरह से भी, एंड थर्ड क्रॉनिकल में उसके भी बेटे का, ग्रैंडसन का, लाइक दिस दे केम इन सीरियल ऑर्डर. ओके. राइटिंग्स, बहुत सारे लेख लिखे गए ऑन पॉलिटिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल किंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जैसे ये इन्होंने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत सारा लिखा है. तो ये दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड. चाणक्य नीति वन बुक इज़ वेरी फेमस. ये चाणक्य वॉज इज चंद्रगुप्त मौर्यस गुरु. सो ही इज़ रिटन सो मेनी राइटिंग्स, और पूरी बुक्स उसने लिखी है पॉलिटिक्स के ऊपर, राजनीति के ऊपर, कि किंग को कैसा होना चाहिए, किंग की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और पूरी राजनीति उसने बना डाली है. तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी पॉलिटिक्स के ऊपर हैं. लॉ, नियम क्या, उस समय नियम क्या थे, लॉ क्या थे, संविधान क्या था. जैसे कि आजकल हमारे लॉज, हमको पता है ना कि हमारे लॉज क्या आएंगे. लॉ माने नियम, कानून जिसको कहते हैं, वो उस समय क्या थे अबाउट एनी पर्टिकुलर किंग. एंड मेडिसिन्स एक्सेट्रा. कौन सी मेडिसिन्स, बहुत सारे हमारे देश में पुराने ऐसे वैद्य हकीम भी हुए हैं. चरक का नाम एक आता है, जिन्होंने कि पुराने टाइम में मेडिसिन्स जड़ी बूटी से और पेड़ पौधों से निकाली, और वो मेडिसिन्स उस टाइम में भी, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस कि द ओल्ड पीपल ऑल्सो यूज टू बी सिक, है ना. तो उस समय इतनी मॉडर्न अंग्रेज़ी दवाइयाँ जैसी आजकल वी गेट ऑल दैट वाज नॉट अवेलेबल. तो हमारे जो देश के पुराने वैद्य हकीम होते थे, तो वो जो भी नेचर सराउंडिंग्स में उनको पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, कुछ भी स्पेशल, लीव ऑफ एनी ट्री, फ्लावर ऑफ एनी ट्री, सीड ऑफ एनी ट्री और रूट ऑफ एनी ट्री, तो ये लेके विच हैड द मेडिसिनल वैल्यू एक्सेट्रा. सो दे यूज़ टू मेक द मेडिसिन्स, है ना. वैद्य हकीम जो थे वो घोंट के, उसको पीस के, बना के, करके और पिला देते थे बीमार लोगों को. एंड दे यूज़ टू बी फाइन, है ना, वो ठीक हो जाते थे, रेमेडी उनकी हो जाती थी. सो अभी भी चिल्ड्रन, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अभी भी सम जो हमारी अभी मेडिसिन्स बनती हैं इन द मॉडर्न टाइम, उनका जो रॉ मटेरियल है विच दैट इज़ टेकन फ्रॉम द प्लांट्स ओनली. एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि किसी प्लांट का देर आर मैनी प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल वैल्यू. तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द प्लांट्स और ट्री, वी कैन से. सपोज सीड ऑफ एनी स्पेशल ट्री, और लीव्स ऑफ एनी स्पेशल, फ्लावर्स ऑफ एनी. तो ये किसी के फूल, किसी के फल, किसी के पत्ती, किसी की बार्क, छाल जो होती है पेड़ की, वो सब मेडिसिनल वैल्यू उनकी अलग अलग होती हैं. तो वो दैट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल टू मेक द. आप समझिए कि कोई भी एक टैबलेट बनती है, मेडिसिन बनती है, तो उसके लिए कोई कच्चा माल तो उसमें लगाना नहीं होता होगा ना, कि ऐसे कैसे बन सकती है, जब तक उसमें कोई चीज़ को मिला के, कुछ चीज़ों को मिक्स करके, कुछ प्रोसेसिंग करके उसकी बनाया जाता है. तो सम मटेरियल इज़ ऑलवेज नीडेड, कि भाई. तो जो द प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल वैल्यू गिव रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ द मेडिसिन्स. ओके. फिर हिस्टोरिकल लिटरेचर में हमारा यही आ जाता है, हर्ष चरित्र बाई बाणभट्ट. बाणभट्ट वॉज ए पोइट. एंड बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन, ये दो किंग्स के बारे में है. हर्षवर्धन ही हर्ष चरित्र, ये हर्षवर्धन किंग जो था उसी के बारे में हर्ष चरित्र लिखा गया, जो कि बाणभट्ट ने, बाणभट्ट वॉज हिज कोर्टियर, उसके दरबार में था. उसने उसके पूरे हर्ष चरित्र यानी किंग हर्षवर्धन के बारे में पूरा लिखा है कि कैसा, व्हाट टाइप ऑफ किंग, एज आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, एवरीथिंग अबाउट हिम, हिज बर्थ, हिज, उसने कब तक किंगडम उसका कब तक था, कब से कब तक था, एट व्हाट टाइम, विच डेट ही सेट ऑन द थ्रोन, एंड हाउ लॉन्ग ही रूल्ड, व्हेन ही डाइड, व्हाट वर हिज पॉलिसीज, व्हाट ऑल स्पेशल डीड्स he had committed, and how he was, his relationship with his subjects, उसकी प्रजा के संग उसका संबंध कैसा था, इस पॉलिसीज़, उसकी वेल्थ, सब चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन अबाउट पर्टिकुलर ग्रेट किंग, स्पेशली ग्रेट किंग. जो कोई बड़ा राजा होता था, जो राजा तो बहुत से होते थे, लेकिन कुछ सम ऑफ देम आर वेरी ग्रेट किंग्स, तो उनके बारे में ही ज़्यादा लिखा गया है, बिकॉज सारे छोटे मोटे राजाओं के बारे में नहीं लिखा जाता था. यूजुअली ग्रेट किंग्स एंड फेमस किंग्स, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया होता था, और या जिनका किंगडम बहुत बड़ा होता था, और जिन्होंने बहुत साल तक
राज्य किया होता था उनके ऊपर ही लिखा जाता था. यूजुअली फॉर एग्जांपल हर्षवर्धन और किंग अकबर. ठीक है, फेमस मुगल किंग. ओके, नाउ द थर्ड वन आई विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. ओके, टाइम टू टाइम जो था हमारे हम स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, हमारा कंट्री जो था ऑलवेज इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी चार्मिंग फॉर द अदर पीपल, एंड द फॉरेनर ट्रैवलर्स यूज्ड टू कम टाइम टू टाइम. उन्हें लगता था कि इंडिया जाके हम देखें कि इंडिया का बारे में बहुत सुनते हैं, वी मस्ट गो एंड विजिट इंडिया. तो सम ऑफ देम यूज टू कम एज ट्रैवलर्स, खाली यात्री बन के आते थे. सम ऑफ देम केम एज स्कॉलर्स, माने वो पढ़ाई के पर्पज से आते थे. दे स्टेड हियर एंड दे स्टडीड इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन्स, एंड दे रोट मैनी बुक्स. let me read from this. Travelers accounts of their journeys, yes, उनकी यात्रा, and the lands they visited, कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया, special state और special kingdom, are an important source of understanding the past. Then Megasthenes, Payan, Al-Biruni were the foreign travelers who gave the vivid description of India at different period of time. different ये जो थे ट्रैवलर्स आए, मेगाथेनिस आया, दैन फायान आया, एंड अल-बिरूनी, ये ईरानियन था. दिस मेगाथेनिस वाज आई थिंक ग्रीक एंड फायान वाज चाइनीज़. 3 अलग अलग कंट्रीज से आए थे, एंड दे स्टेड हियर. दे केम एंड दे met the kings, different kings who were ruling at that time in India. In a particular, you can see the photograph of Fayan, that is Chinese traveler. He is very famous. और उसने जो कुछ भी यहाँ जाकर देखा, he wrote it in a book. So that book has become very special because हमें उस टाइम के किंग के बारे में, पूरा रूल इंडिया के बारे में बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन through his book we get it. So children, I think it is enough for today. Let me finish this video right now. Okay, thank you.